हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्यप्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का आपको पता ही है, फॉर्म आ गया है। तो दिल्ली पुलिस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैथ में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पता है आपको दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। मेरे पास 2017 का पेपर है। 2017 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे अप्रोच करना है उसको, किस लेवल की पढ़ाई करनी है मैथ्स में, किस लेवल की पढ़ाई करनी है रीजनिंग में, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास का। मैथ्स का 2017 का पेपर कैसे आया था, लेवल क्या था, चैप्टर कौन से थे, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं 2017 के कुछ आए हुए क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं एक बार बताता हूं चीजें कैसे आती हैं और कितनी आसान। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है। देखो भाई, कोई संख्या है, मान लो x है ना, कोई एक ऐसी संख्या है जिसका 6/5, इसका 6/5 क्या होगा भाई, इसका 6/5 निकालने के लिए इसमें 6/5 से गुणा कर दो। x का 6/5 का 4/5, 4/5 4/5 का 2/3 जो है, का 2/3 जो है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है, 240 के बराबर है। जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसा ही मैं कह रहा हूं भाई, कि कोई एक संख्या है, उसका 6/5 लिख लिया, फिर उसका 4/5, मतलब इस पूरे का 4/5, ठीक है भाई, 4/5 कर लिया, फिर इसका 2/3, इसका 2/3 कर लिया, बराबर किसके है, 240 के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है कि वह संख्या बता दो मुझे, संख्या क्या होगा। तो क्या करोगे, संख्या बताने के लिए क्या करोगे, इधर देख लो, 6 और इंटू 4 24 होता है, और 24 इंटू 10 कट गया, 2 से कटा 5 बार में, यहां से 5 इंटू 5 पंचम 25, 25 और 75, 75 इंटू 5 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। है कि नहीं भाई, क्लियर है कि नहीं ये बात x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 35 और 2 37, x की वैल्यू 375 हो जाएगी। मतलब 375 वह संख्या है जिसका 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि भाई अगर x रेशियो y अगर 2:3 है, अगर x रेशियो y 2:3 दे रखा है, और z रेशियो w की जो वैल्यू है दिया है 5x रेशियो 7y, तो हमें पूछा क्या है भाई, हमें पूछा है xz रेशियो क्या भाई, yw, इसकी वैल्यू पूछा है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है जो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए यहां से x रेशियो y 2:3 है, और z रेशियो w 5x रेशियो 7y, तो हमें xz रेशियो yw पूछा है। क्या करेंगे, एक बात हमें जानना पड़ेगा कि जो रेशियो होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि जो रेशियो होता है वह फ्रैक्शन ही तो होता है। जैसे x रेशियो y कहीं दिया है, इसका मतलब यही होता है भाई x/y, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब यहां से देखो x रेशियो y की वैल्यू 2:3 है, तो हम कह सकते हैं x/y बराबर 2/3, कह सकते हैं कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं, x/y की वैल्यू 2/3 आई। अब यहां से भी अगर ऐसे इसको देखो तो z/w की वैल्यू कितनी है भाई, 5x डिवाइड बाई 7y, और भाई यहां से जो xy है, इस xy की जगह पे 2/3 पुट कर पाओगे कि नहीं भाई, कर लोगे ना भाई। तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 7 इंटू 2/3, कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 21 हो जाएगा। ये किसका रेशियो है भाई, z/w का रेशियो। अच्छा एक बात बताओ भाई, यहां से z/w का रेशियो 10:21 निकला कि नहीं, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब हमें पूछा क्या है, हमें xz रेशियो yw पूछा है, तो xz रेशियो yw पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई,
इसको लिख लेंगे एक्स जेड डिवाइड बाई वाई डब्ल्यू। एक्स जेड डिवाइड बाई वाई डब्ल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स जेड डिवाइड बाई वाई डब्ल्यू लिखने पे के बाद हमें पता चला कि ये तो एक्स बाई वाई डिवाइड बाई एक्स बाई वाई इंटू जेड बाई डब्ल्यू है। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी हमें पता है भाई, एक्स बाई वाई की वैल्यू हमें 2/3 पता है, तो इसकी जगह पे 2/3 पुट किया। और z बाई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी पता है, z बाई डब्ल्यू 10/21 था, इसकी जगह पे 10/21 लिख लिया। अभी कितना हो गया, ऊपर 20 हो गया और नीचे 61 हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे आप, बहुत आसानी से आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है उसको समझते हैं और करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2017 का हम क्वेश्चंस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है कि 1963, 51, फिर 78, 47 और ए का जो एवरेज है, जो औसत है, वह कितना है भाई, वह 49 है। तो हमें ए की वैल्यू पता करनी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी कह रहा है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसका औसत 49 है, जिसमें से एक संख्या ए है, तो इस ए का मान बताना है। कैसे बताएंगे, समझेंगे। अच्छा, कभी भी आपको औसत निकालना होता है तो आप कहते हो कि सभी की वैल्यूज को जोड़ दो और डिवाइड बाई कर दो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना। सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एवरेज। यही एवरेज का सिंपल सा फार्मूला होता है, डेफिनेशन होता है। तो एवरेज हमें 49 दिया है। ये एवरेज बराबर सम ऑफ ऑल टर्म्स, मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अच्छा, एक बात बताओ भाई, हमें यहां एवरेज कितना दिया, 49, तो एवरेज की जगह पे 49 लिख लिया। अब सम ऑफ ऑल टर्म निकालने के लिए क्या करोगे भाई, सबको जोड़ोगे। कितना भाई, 19 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 78 प्लस 47 प्लस ए भी तो रहेगा भाई। और डिवाइड बाई कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर लिया। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है। निकालना आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है भाई। क्या करो, 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 9 44 और 6 इंटू 4 24 और 24 और 5 29, कितना हो जाएगा 294 बराबर। अब इसको जोड़ लो भाई। देखो, इसको जोड़ने के लिए क्या करोगे, पहले 51 में 19 जोड़ लो तो 50 और 20 70 हो जाएगा। फिर 70, यहां से ये दोनों क्या मिलके हो गया, ये 70 हो गया, और 63 और 47 110 हो गया। और फिर उसमें 78 और ए जोड़ लो, 180 और 180 78 कितना हो जाएगा भाई, 180 प्लस 78 प्लस ए। 180 में 78 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा 58 आपका, 258। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 294 माइनस 258। अब इसको देख लो भाई, 58 कितना हो जाएगा भाई, यहां से 60 है, 60 30 30 4 34 और 2 36। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 36। यानी हमारा ए कितना हो जाएगा, 36 हमारा आंसर है। आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है 7/5 पे पावर -1/2 इंटू 5/7 पे पावर 1/2। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे समझेंगे। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज आप जानते होंगे कि अगर a दी पावर 1/2 कहीं होता है, अगर a पे पावर हाफ होता है, तो हम उस, यहां दिख नहीं रहा होगा, a पे पावर हाफ होता है तो हम इसको √a लिख लेते हैं। लिखते हैं कि नहीं भाई, लिखते हैं ना। अच्छा, एक चीज और आपने जाना होगा कि, चलो अच्छा उसको छोड़ो, अभी यहीं से कर लेते हैं। देखो, अगर 7/5 है पे पावर -1/2 है, अगर हम इसको लिखें 5/7 पे पावर 1/2 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसको उल्टा करने पे यहाँ माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। और 5/7 पे पावर 1/2। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताना ध्यान से कि अगर 5/7 पे पावर 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, √5/7, और ये कितना हो जाएगा, √5/7।
7। अब कितना हो जाएगा भाई, रूट का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा क्योंकि सेम चीज है, क्या हो जाएगा हमारा 5/7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? अगर किसी को इसमें डाउट हो रहा हो तो इसको एक बार और दूसरे तरीके से समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहां से देखिए, अगर इसको हम लिखें 1/, जैसे आप कहते हो भाई a पे पावर -1 बराबर a/a, 1/a पे पावर 1 होता है ना भाई, डिवाइड होते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस पावर आ जाता है। तो यहां इसको लिख सकते हैं 7/5 पे पावर प्लस का 1/2, और यहां से 5/7 पे पावर 1/2 पहले से ही है। अब देखो ऊपर रूट कितना है, रूट 5/7 है, और नीचे कितना है, रूट 7/5 है कि नहीं भाई? अच्छा, अब यहां से मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई रूट 5 कितना हो जाएगा, ऊपर रूट 5 और नीचे कितना हो जाएगा, रूट 7 कितना हो जाएगा भाई, 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किसी एक निश्चित मूलधन पर निश्चित ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज 1400 और 1470 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। मतलब सिंपल बात ये कह रहा है कि जो 2 साल का साधारण ब्याज है किसी मूलधन पर, 2 ईयर का जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कितना है, 1400 है। और जो 2 ईयर का हमारा सीआई है वह कितना है, वह है अपना 1470। कह रहा है कि प्रिंसिपल पता करो। प्रिंसिपल के बारे में बात करनी है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए समझिए। अच्छा, एक बात आप जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल एक ही इंटरेस्ट बार बार मिलता रहता है। जैसे 100 रुपए पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक साल में 10 रुपया हर साल मिलता रहेगा, हर साल 10 मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब आता है तो वह पहले 10, मान लो पहले 100 रुपए पे 10 रुपया पहले साल मिला, अगली साल जो होगा 100 रुपए पे 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 10 रुपए पे भी मिलेगा। जैसे समझ लेते हैं, जैसे 100 रुपया है, अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 रुपया इधर मिलता, 10 रुपया दूसरे साल मिलता। लेकिन अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगले साल इस पे भी ब्याज मिलने लग जाएगा, जो मूलधन की तरह एक्ट करने लग जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। अच्छा, अगर कह रहा है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1400 रुपया है, तो एक साल का एसआई 700 रुपया हो जाएगा। एक साल का एसआई कितना हो जाएगा भाई, 700 हो जाएगा। अच्छा, अगर एक साल का पहले साल का एसआई 700 रहा होगा, दूसरे साल का एसआई 700 रहा होगा, 700 हो गया भाई, 1400 हो गया। अब कह रहा है कि भाई जो इसका एसआई की तो बात होगी 1400 हो गया, लेकिन जो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है 1470, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहले साल का ब्याज रहा होगा वो 700 रुपया रहा होगा, और जो दूसरे साल का ब्याज रहा होगा वो 700 रुपया तो रहा होगा मित्र, 700 रुपया तो रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन उसी दूसरे साल इस 700 रुपए पे भी कुछ मिला होगा, और कितना मिला होगा, 70 रुपया, क्योंकि अब जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1470। इस बात को समझ पाया कि नहीं समझ पाया? यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्याज मिला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, वो 700 पे 70 रुपया मिला। मतलब 70 रुपया मिला 700 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, वही तो हमारा परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 70 डिवाइड बाई 7 कितना हो गया, 10% हो गया। हुआ कि नहीं भाई? जो हमारा जो रेट है वो क्या है, 10%। अच्छा, 10% होगा तो 1/10 से मिल रहा होगा, ये भी 1/10 हो जाएगा, और ये भी 1/10 हो जाएगा। अच्छा, आप जानते हो कि नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 700। फिर अब यहाँ मूलधन निकालने के लिए फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7000। इस चीज को डिटेल में हम समझाएंगे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपने जान ली, 7000 हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 व 25 दिन में कर देते हैं। बी और सी है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 15 and 25 डेज। कह रहा है कि अगर बी कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी इन 9 डेज। मतलब
कि बी कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है और जो बचा हुआ काम होता है उसको सी 9 दिन में कर लेता है, तो ए बी के साथ कितना दिन काम किया था इसके बारे में पता करनी है, या कह सकते हैं कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था इसके बारे में बात करनी है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा सोचो कि बी 15 है और सी 25 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75। 75 एलसीएम हो गया, 15 से इसको डिवाइड किए 5 यूनिट पर डे करेगा और 3 यूनिट पर डे करेगा। इस बात को आप समझ रहे होगे, है ना। वैसे जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको टॉपिक वाइज तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखो 5 यूनिट पर डे कर रहा है, 3 यूनिट पर डे कर रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, कह रहा है कि इन्होंने कुछ दिन तक तो साथ काम किया, लेकिन कुछ दिन बाद बीच चलता बना और जो काम है वो कौन किया? 9 दिन तक लगातार किसने किया भाई? सी ने किया। अच्छा एक बात बताओ, सी जब एक दिन में 3 काम करता है तो 9 दिन में कितना काम करेगा भाई? 27 यूनिट कर लेगा। अब 27 यूनिट लास्ट के 9 दिन में कौन किया होगा? सी किया होगा। तो जो बचा काम है उसको देख लो, 27 घटा लो इसमें से कितना? 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 2 गया 4। 48 यूनिट काम बचा है, मतलब 48 यूनिट काम जो रहा होगा बी और सी ने मिलकर पहले ही कर लिया होगा। यानी कि 48 यूनिट काम है और एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर? 5 3 8 यूनिट करते हैं। तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 6 दिन में काम हो जाएगा। यानी 6 दिन जो रहा होगा बी ने काम किया होगा सी के साथ। ठीक है, क्लियर है बात समझ में आई प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल आई होगी, कोई समस्या परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिए गए, बस चीजों को समझना है। कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य मतलब क्या भाई? कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। मतलब हम कह सकते हैं सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल। एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। तो हमें कह रहा है कि भाई लॉस परसेंट बताओ, लॉस परसेंट कितना होगा? समझना है, कैसे करेंगे इसको समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भाई सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल। अच्छा, कह रहा है कि जो 12 वस्तुओं का खरीदारी का मूल्य है वही 15 वस्तुओं का बिक्री का मूल्य है। 12 वस्तु हमने कहीं से खरीद के लाया, जितना रुपया जिस दुकानदार से खरीद के लाया हूं उसको जितना रुपया मैं दिया हूंगा 12 वस्तुओं का, जब मैं ऐसे ही 15 वस्तुओं को बेचा तब उतना रुपया मुझे मिला। तो ये बात बताओ घाटे का सौदा है कि नहीं भाई? जो चीज मैं 100 रुपए में 12 ला रहा हूं और अगर मैं 15 उसको बेच रहा हूं तब मुझे 100 रुपया मिल रहा है, तो घाटा तो हमें है ही भाई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको करना कुछ नहीं है, क्या करो, एक क्वांटिटी है भाई, ये 12 आर्टिकल की क्वांटिटी है, ये 15 आर्टिकल की क्वांटिटी है। इसको उल्टा कर दो तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 15 रुपया और ये 12 रुपया। ये किसका आ जाएगा भाई? कॉस्ट का जो होगा रेशियो आ जाएगा। मतलब कॉस्ट का रेशियो 15:12 होगा, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो 12:15 है। तो यहां से कॉस्ट का रेशियो 15:12 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक बात आ गई कि 15 रुपए की चीज बेचा कितने में भाई? 12 रुपए में। लॉस कितने का हुआ भाई? लॉस कितने का हुआ? 3 रुपए का हुआ। कितने पे हुआ? 15 पे। तो 100 पे कितना होगा इसके बारे में बात करनी है। 3 से 5 कटा और 100 डिवाइड बाई 5 बराबर 20% हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, बहुत अच्छे से चीजें आप समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई, कह रहा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही है ना। किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उनके साइड का रेशियो जो है वो 4:5:7 है। मान लिया हमने उसका साइड है ABC और वो 4:5:7 दिया। सिंपल सी बात है ABC और 4:5:7 में, समझना बात को। अच्छा, अगर तीनों साइड ट्रायंगल के दिए हुए हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी हुई है, तो उसका हम लोग एरिया या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भाई? एरिया निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या भाई?
अंडर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, इसको हीरोन्स फार्मूला वो भी बोलते हैं। तो यहाँ यस क्या होता है, यस सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर है ना, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से यस कैसे निकलेगा, यस कैसे निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, समझते हैं। जो पेरीमीटर है उसका आधा कर दो, वही यस की वैल्यू होती है। तो यहां से इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, जब ए रेशियो में, तो रेशियो को हम लोग क्या कर लेते हैं, हम 4x, 5x और 7x मान लेते हैं। मान लो ये साइड हमारा 4x है, बी जो साइड है वो 5x है और इस जो सी साइड है वो 7x है, ठीक है भाई। 4x, 5x, 7x है। अगर यहाँ से यस की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड कर लोगे, तभी से भी पेरीमीटर निकलेगा। अब यहाँ से 4, 5, 9, 7, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। हमारा यस की वैल्यू 8x हो जाएगी। और एरिया हम कैसे निकालेंगे भाई, एरिया निकालेंगे, यस की वैल्यू कितनी है भाई, 8x है, यस माइनस ए, यस 8x है और ए की वैल्यू 4x है, तो 4x हो जाएगा भाई। 8 में से 4 घटेगा। यस की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 5 है, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर यस की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 7 है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये एरिया जो दिया है वो कितना दिया है, 36√6 है ना। यहां से 36√6 हो गया इक्वल टू, यहां से देखो ध्यान देना, x 4 बार है, x पे पावर 4 हो गया। और यहां से 8 × 4 32 और 32 ही रहने दो इसको, 32 × 3 × x² है ना। अच्छा, जो x² है बाहर निकलेगा, सॉरी x पे पावर 4 है बाहर निकलेगा, x² हो जाएगा। और यहाँ से 32 में से 16 बाहर निकाल लो तो 4 निकल जाएगा, बचेगा कितना भाई, 6 बचेगा रूट में। और यहाँ से 36√6 दिया है, यहाँ से कट गया √6 से √6, 4 से कटा 36, 9 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, क्योंकि भाई x² बराबर 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू 3 आते ही हम लोग क्या करेंगे, इसका साइड ABC निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12, 4 × 3 12, 5 × 3 15 और 7 × 3 21 हो जाएगा कि नहीं भाई। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, तो क्या करो, सबको जोड़ लो, कितना, 15 12 27, 27 1 28, 28 और 28 और 20 48 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर हमारा आंसर। तो ये तो रहा दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस हमने किए और आपने समझा भी, अच्छे से जाना भी। कितने आसान क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कई लोगों को थोड़ा सा जो नए होंगे, जो अभी कभी क्वेश्चंस ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा कि कैसे चीज़ें हो जा रही, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। 1 to 1 सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सारी क्लासेस में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे, जिससे आप सारी चीज़ें समझ पाए। हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, सारी चीज़ें करके हम लोग अच्छे सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।